हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सिखाने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 6 में विषय हिंदी चैप्टर 8 राजा का हिस्सा। इस कहानी में एक प्रजा असल राजा का वर्णन किया हुआ है। राजा प्रजा की कठिनाइयों से हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा भोज बड़े प्रजा वात्सल्य थे, यानी कि प्रजा प्रेमी थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे, यानी उनसे जो हो सके वो मदद वो करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, यानी कि भ्रमण करना यानी अपने राज्य में घूम रहे थे, घूमना। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए वो अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है और दूसरे बैल की जगह पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, यानी कि अत्याचार यानी कि जुल्म कर रहे हो। भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है, यानी कि अपनी पत्नी को हल की जगह आपने रखा है, तो ऐसा करते हैं कभी? मेरा एक बैल मर गया है। किसान ने कहा कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, यानी रुपए नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? उसे नहीं पता था कि ये राजा है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक के रखूं? किसान ने कहा कि आपको जो भी कहना है वो मेरे साथ आप चलते चलते बात करो, मैं मेरा काम नहीं रोकूंगा बात के लिए। यानी उसको उसके काम में इतनी लगन थी। राजा बोस उसके साथ चलते चलते बात करने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो राजा भोज ने बोला कि अगर आप ऐसी तरह अपनी पत्नी से काम करवाओगे तो आपकी पत्नी तो थक जाएगी, फिर वो दूसरा काम नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे दूंगा, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही ला दो। किसान बोला, तो किसान ने बोला कि आप ही आपका बैल मुझे ला दो, मैं अपना काम नहीं रोकूंगा तब तक। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारा हल जोतूंगा। राजा ने कहा कि ऐसा करो, आप अपनी पत्नी को भेज दो, तब तक मैं आपका हल जोतूंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसे रानी को सारी बात बता दी, यानी कि किसान की पत्नी रथ के पास गई और रानी से सारी बात की। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, यानी कि एकदम निर्बल होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। दिक्कत यानी कि परेशानी, अगर कोई दूसरी भी परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान खूब शर्मिंदा हुआ। उसको तब जब राजा ने उनका परिचय दिया तो किसान को शर्म आई कि मैंने किससे ये काम करवाया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिया। उसने जब उसको पता चला कि ये एक राजा है और मैंने एक राजा के साथ ऐसा वर्तन किया, तो उसने बार बार क्षमा मांगी, यानी कि माफ़ी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिया। उस बार उस किसान के खेत में अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे, यानी कि उत्तम प्रकार का अनाज उस खेतर में उगा था उस साल। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए
और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरण में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। वो उसने क्या किया कि मोती जो जगह पे राजा ने हल जोता था उसी जगह पे मोती हुए थे, तो उसने वो किसान लेकर राजा के पास चला गया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। तो राजा ने कहा कि ये मोती तेरे खेत में हुए हैं, यानी अब तुम ही रखो इसे। नहीं राजा, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि यह आप राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की, यानी किसान ने क्या कहा कि नहीं राजा, ये आपके परिश्रम यानी कि मेहनत की है, तो आप इन्हें रख दो और आप आपके राजकोष में रखो कि गरीबों के भलाई के लिए ये काम में आएंगे। किसान की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो बच्चों, यहाँ पे ये पाठ पूर्ण होता है। ये इसके शब्दार्थ है जो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। बाय।